मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार अगर चपली कबाब आप बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिगनर हो या कोई बच्चा हो, वो भी मिनटों में ये मज़ेदार से कबाब तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह गारंटी के साथ। कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब तेल में जाकर ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट कबाब आपके बनकर तैयार भी होंगे इंशाल्लाह। और खाने में तो एकदम लाजवाब होंगे ही, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। तो चले बिना टाइम ज़ाये किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले कुछ मसाले हैं जिन्हें हमने पीस लेना है। 3 खाने के चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, आधा चम्मच अजवाइन ले लेनी है और 2 खाने के चम्मच अनार दाना ले लेना है। और इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है और पीस कर हम रख देंगे। और कुछ सब्जियां हैं जिनकी हमने कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक हमने चॉप करना है। 4 अदद दरमियाने साइज के हमने प्याज लिए हैं, 3 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं। कुछ रेड और ग्रीन चिलीज हैं, ग्रीन वाली तीखी नहीं है, रेड वाली तीखी है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और ढेर सारा हरा धनिया डाल देना है। और इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। टमाटर का छिलका और बीज रिमूव करने के बाद ही हमने बारीक पीसना है। बाकी तमाम चीज़ें हम एक साथ ही पीस लेंगे। कबाब का मसाला बनाने के लिए हमने एक बड़ी सी परात ले ली है। बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि हम अच्छे से इसे गूंथ सकें। और कीमा हमने लिया है 1 किलो। 1 किलो की मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी। और कीमे को हमने 2 बार मशीन से निकलवाया था। धोने के बाद इसका पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है। बहुत ही अच्छे से मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कीमे में। और टमाटर को छोड़ के बाकी की तमाम चीज़ें हमने एक ही साथ पीस ली थी चॉपर में डालकर, वो भी हमने ऐड कर दी है। इससे हमने पानी नहीं निकाला है, सिर्फ हमने कीमे में पानी नहीं रहने देना है। और जो मसाले थे वो भी हमने दरदरे से पीसे हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने चॉप किया है, इसे हमने चॉपर में डालकर नहीं पीसा है। इसका हमने छिलका भी उतारा है और बीज भी रिमूव करने के बाद ही ऐड किए हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर दें। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। बाकी स्पाइसेस मैंने थोड़े कम डाले थे। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही बेकिंग सोडा ऐड किया है, यानी कि जिसे मीठा सोडा कहा जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऐड किया है। इससे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। जो हम मार्केट से कबाब लेकर खाते हैं उसमें भी मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 1 कप हमने सफ़ेद मकई का आटा ऐड किया है। अगर आपके पास येलो हो तो आप येलो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप घर में जो आटा इस्तेमाल करते हैं वही डालते हैं। और 1 अदद हमने अंडा डाला है। अंडे से हमारे कबाब को बाइंडिंग मिलेगी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कबाब तेल में जाकर बिखर जाएं। जो जो टिप मैंने बताई हैं ये आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही परफेक्ट कबाब तैयार होंगे और सभी आपकी तारीफ भी करेंगे, चाहे आप बिगनर हैं या आप मास्टर हैं। आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कबाब तैयार होंगे। कीमे को हमने गूंदने के लिए 10 से 15 मिनट लगाने हैं और बहुत ही अच्छे से हमने गूंदना है। ये भी एक टिप है, जितना अच्छे से आप गूंदेंगे उतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। जितनी लचक पैदा होगी उतना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट और मज़ेदार कबाब आपका तैयार होगा। आटा जिस तरीके से हम गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसे गूंदना है, बल्कि आटे से भी ज़्यादा हमने इसे मसल मसल कर गूंदना है। देखिए कितना अच्छे से हमने गूंदा है कि हमारा कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, कितनी जल्दी बन भी रहा है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त कीमे में लचक पैदा हो चुकी है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे अभी ही बना लूँगी। चूल्हे पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें किसी छोटे बर्तन में डालकर, तो इससे कबाब और भी फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तेल को हमने मीडियम चूल्हे पर गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पर ही हम कबाब को फ्राई करेंगे। और कबाब को हमने शैलो फ्राई करना नहीं है, बल्कि डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक आपके कबाब जलेंगे नहीं, दूसरा आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक आधा बार में ही आपके कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और जूसी भी काफ़ी तैयार होते हैं जब हम डीप फ्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी कबाब को शैलो फ्राई नहीं बल्कि डीप फ्राई किया जाता है। तो आपने भी इन्हें डीप फ्राई करना है और पहले आपने 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसके बाद ही आपने उलटना पुलटना है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। तमाम की हमने साइड चेंज करनी है, लेकिन जो अभी डाले हैं उन्हें बिल्कुल भी हमने टच नहीं करना है।
2 मिनट के बाद ही इन्हें टच करेंगे। और देखिए पहला कबाब तो हमारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार भी हो चुका है। ये हमने सबसे पहले डाला था। अब बाकी के भी हमने निकाल देने हैं। 4 कबाब हमारे और भी रेडी हो चुके हैं। बाकी के 2 मैंने अभी डाले हैं। इसी तरीके से हम साथ साथ में डालते जाएंगे और साथ साथ में निकालते जाएंगे बनाकर। अब बाकी के तमाम भी हम इसी तरीके से बनाकर फ्राई कर लेंगे। आप भी इंशाल्लाह टिप और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार होंगे। कुछ कबाब तैयार हो चुके हैं तो मैंने इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दी है। और बाकी जो बच गए थे वो मेरी अम्मी बना रही थी। मैंने वीडियो को फाइनल करना था जो आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए इतने सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हुए हैं कि मैंने एक हाथ से आराम से ईज़िली तोड़ दिया है। और साथ में अगर मज़ेदार सी चटनी मिल जाए तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कराची वहीद का फ्राई कबाब खाने के लिए अब आपको बंस रोड नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप अपने किचन में वही परफेक्ट जायके के साथ फ्राई कबाब तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। इतना जायकेदार और मज़ेदार है कि खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर जायके में है अपना रंग। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। कराची फ्राई कबाब के लिए एक बहुत ही सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता है जिसकी वजह से उसका जायका 100 गुना बढ़ जाता है। 2 टुकड़े हमने पिपली के ले लिए हैं। ये आपको ईजिली पंसार से मिल जाएगी और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। और 8 से 10 दाने हमने ले लिए हैं कबाब चीनी के। ये दिखती काली मिर्च की तरह है लेकिन फ्लेवर में बिल्कुल अलग होती है। 4 अदद लौंग है, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च है, 1 टुकड़ा जायफल का है, 1 टुकड़ा जावित्री का है, 1 अदद काली इलायची है, 1 अदद बादियान का फूल है, 5 से 6 अदद लाल वाली सूखी मिर्च है और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। चूल्हे को हम मीडियम से भी हल्का रखेंगे और इन्हें ड्राई रोस्ट होने देंगे। अच्छे से हमने 1-2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक एक प्यारी सी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। हरी इलायची मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैंने अभी डाली है, आप पहले ही डाल दीजिएगा। मैंने 4 अदद हरी इलायची डाली है। 1-2 मिनट ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने बारीक पिसा हुआ 1 किलो कीमा ले लिया है। इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ड्राई रोस्ट चना पाउडर 2 चम्मच या फिर बेसन भी डाल सकते हैं भूनकर, आधा कप दही डाल देंगे, सीक्रेट ड्राई रोस्ट मसाला भी डाल देंगे जिसे हमने पीसा था, 1 चम्मच नमक या फिर अपने जायके के हिसाब से डाल दें, 1 चम्मच कचरी पाउडर, मीट टेंडराइजर या फिर पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो 1 चम्मच आपने डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जितना टाइम आपके पास हो उतनी देर आपने इसे मैरिनेट करना है। मैंने 2 घंटे रखा था, आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन रखना फ्रिज में है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। वैसे ये बनता घी में है लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करते, इसीलिए मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। बाकी अगर आप चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं और डालडा भी। वैसे असल रेसिपी में देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकने देना है। बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। अब बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा हमने नहीं ब्राउन करने हैं। अब जो हमने कीमे को मसाला लगा कर रखा था वो हमने इसमें डाल देना है और डालने के बाद हम कुछ चीज़ें इसमें और भी डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। ना हो तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने ढक्कन से इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देना है। चूल्हे को हम मीडियम रखेंगे, इससे कीमे का पानी जो है वो निकलने लगेगा तो ये खुद ही सॉफ्ट होने लग जाएगा। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देंगे और इसमें डाल देंगे पानी। सॉफ्ट तो ये हो चुका है लेकिन हमने इसे गलाना भी है। वैसे तो कीमा बहुत ही बारीक है, बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे और हल्के चूल्हे पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर ये पकेगा उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता जाएगा। जितनी देर में हमारा कीमा पक रहा था हमने मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे बना लिए थे साथ में खाने के लिए।
वैसे तो मज़ेदार से कबाब को चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई की फरमाइश थी कि उसे पराठा खाना है, तो बस फिर मैंने साथ में लच्छे वाले पराठे भी बना लिए। आटा मैंने पहले ही गूंद दिया था कबाब बनाने से पहले। मैंने कहा जब तक आटा सेट हो जाएगा साथ में कबाब भी बन जाएंगे। तो बस अब पराठों को सेकने की बारी है, फटाफट से बस इन्हें भी सेक लेंगे। अगर आपको पराठों की रेसिपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी मिल जाएगी। मैं इसकी डिटेल रेसिपी वैसे भी सिखा चुकी हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पठान के होटल वाला लच्छेदार पराठा तैयार हुआ है। खाने में भी इतना ही मज़ा आया था, हम सब ने तो खूब इंजॉय करके फ्राई कबाब के साथ पराठे खाए थे। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब हम कबाब को चेक कर लेंगे। देखें तेल भी सेपरेट होने लग गया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। चूल्हा हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है, क्योंकि फ्राई कबाब को बनाने के लिए चूल्हे को बिल्कुल लो रख के बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनते हैं फ्राई कबाब। तो आपने भी चूल्हे को तेज़ नहीं रखना है, बल्कि हल्के चूल्हे पर ही इस कबाब को तैयार करना है। मैंने शुरू से हल्का ही रखा हुआ है। सिर्फ प्याज हमने तेज़ चूल्हे पर ब्राउन किए थे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और अब हमने इस पर एक जलता हुआ कोयला रखना है। किसी भी फॉइल पेपर कटोरी या जिसमें भी डालकर रख लें और इसे स्मोक फ्लेवर दें। इससे मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। असल टेस्ट आपको तभी आएगा जब इसे आप स्मोक फ्लेवर देंगे। बस एक आधा मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा देंगे तो फिर कड़वा फ्लेवर हो जाता है। बाकी जैसे आपको पसंद हो। और ये ले माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त वहीद का कराची फ्राई कबाब बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने सेम वही जायका था जो आपको वहाँ जाकर खाने को मिलता है। आप भी एक बार बनाकर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। कोफ्ते बनाने की इतनी आसान और मज़ेदार ये रेसिपी कोई बिगनर भी होगा तो वो भी बना लेगा इंशाल्लाह। और बनाते वक्त ये कोफ्ते टूट जाएं सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने जूसी और मज़ेदार ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे कि रिज़ल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जायके में इतने लाजवाब हैं कि खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, तो रिजल्ट देखकर इंशाल्लाह आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले गोश्त को धोना है और धोने के बाद उसका पानी खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद ही उसे पीसना है। अगर आपके पास चॉपर है तो 2 बार पीस लें, नहीं है तो आप 2 बार कीमे वाली मशीन से निकलवा लें। और इसके बाद कीमे को धोना नहीं है। फिर अपने जायके के हिसाब से कुछ मसाले भी डालते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 पिंच हल्दी और आधा चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है। और 1 चम्मच जमा हुआ घी डालते हैं। हमने जो कीमा इस्तेमाल किया है इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप चर्बी खाते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे घी डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। और 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इन्हें भी हमने चॉपर में ही पीस लिया था। और प्याजों से हमने पानी नहीं निकाला है, पानी के समेत ही डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन डाल दें, आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच ही ग्रीन चिलीज ऐड की है। अगर आपके पास रोस्टेड चना पाउडर है तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं था, मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन को भूनने के बाद मैंने डाला है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच ही हमने रोस्टेड चना पाउडर डालना है और 4 खाने के चम्मच ही हमने बेसन भी ऐड किया है। अब बस इसे इतने अच्छे से गूंदना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए। 10-15 मिनट लगाएं और बहुत ही अच्छे से आटे की तरह इसे गूंद लें। इसी दौरान आपने एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और देखिए इसी दौरान हमारा कीमा कितना अच्छे से गूंद गया है कि तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। अब साथ में ही हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हाथ को पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर आपने जितने भी साइज़ का कोफ्ता बनाना है उसी हिसाब से आपने थोड़ा पोर्शन उठा लेना है। मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। और इससे पहले दोनों हाथ से अच्छे से चिपटा करना है और एक बॉल की शेप देनी है। बॉल में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉल में कोई क्रैक होगा तो फिर आपका कोफ्ता टूट जाएगा। दोनों हथेलियों के दरमियान आपने इसे अच्छे से गोल गोल राउंड घुमाना है तो इंशाल्लाह कोई भी क्रैक पर नहीं बचेगा।
इस तरीके से इंशाल्लाह आपका कोई भी कोफ्ता नहीं टूटेगा। अगर एक भी क्रैक होगा तो फिर कोफ्ता टूट जाएगा। और माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप मुझे गिनकर बताएं कि आधा किलो कीमे से हमने कितने कोफ्ते तैयार किए हैं। अब इन्हें रख देंगे फ्रिज में और चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब बहुत ही मज़ेदार सिल्की एंड स्मूथ ग्रेवी तैयार करनी है कोफ्तों के लिए, जिसके लिए हमने पौना कप कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसे थोड़ी देर गर्म होने देना है। और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 अदद हमने बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया है और डाल दिए हैं। अब हमने इन्हें तेज चूल्हे पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। जलाना हमने बिल्कुल नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमने इन्हें पकाना है। जितनी देर में हमारे प्याज ब्राउन होंगे इतनी देर में हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। बस हमने इन्हें रफ सा कट कर लेना है और कट करने के बाद साइड पर रख देंगे। और हाँ, टमाटर से छिलका ज़रूर रिमूव कीजिएगा, क्योंकि हमने सिल्की एंड स्मूथ ग्रेवी तैयार करनी है तो फिर छिलका अच्छा नहीं लगता। और प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस एक आधा मिनट ही और पकाएंगे, फिर उसके बाद हमने निकाल देंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं लाना है और इन तमाम को निकाल कर पहले हमने ठंडा कर लेना है थोड़ा, और उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। प्याज वगैरह को पीसने के लिए हमने एक अदद जूसर जग ले लिया है, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। सबसे पहले पौना कप दही डाल दिया है, जो टमाटर कट करके रखे थे वो भी डाल देने हैं, और प्याज भी हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं, वो भी हमने डाल देने हैं। और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। दही पहले डालने से हमें इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा और इस तरीके से ये फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब चूल्हे को हमने फिर से जला दिया है और तेल में डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, और इसे हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और देखिए, प्यारा सा कलर आ चुका है। जो पेस्ट हमने बनाया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अदरक लहसुन की कुकिंग का प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। और इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हे को हम तेज़ रखेंगे। जो जग में मसाला थोड़ा सा बच गया है वो भी हमने पानी मिलाकर इसमें डाल देना है। तकरीबन आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो सके। जितने अच्छे से हम भुनाई करेंगे इतनी ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी का जायका होगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। तेल भी सेपरेट हो गया है, जो पानी हमने डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हमने 1 कप पानी लेना है और इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें कोफ्ते डालने हैं और कोफ्तों को लाइन से डालें, ऊपर नीचे ना डालें, क्योंकि हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमेशा चौड़े पेंदे वाले ही बर्तन का ही इस्तेमाल करें। हैंडल की मदद से हमने कोफ्तों को आराम आराम से घुमाना है, बिल्कुल आहिस्ता से घुमाएंगे। बहुत तेज से करेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, क्योंकि ये अभी कच्चे है कीमा, इसीलिए। और चूल्हे को हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। और बीच बीच में बस हम हैंडल की मदद से ही इसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे, वो भी हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे लगे भी नहीं और कोफ्ते भी, और कोफ्तों की साइड भी चेंज होती रहे। कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं। अब हम चम्मच इसमें चला सकते हैं। अब इंशाल्लाह कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपके सामने ही मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। इंशाल्लाह एक कोफ्ता भी नहीं टूटेगा अगर आपने रेसिपी को फुल फॉलो करके बनाए तो। चलें, और पानी भी जो हमने डाला था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी आपने ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आपने पानी डाला है। और मैंने कुछ इसमें मिर्ची भी डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है क्योंकि मैं ग्रेवी बना रही हूँ। अगर आप शोरबा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ऊपर से हमने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेकर छिड़क देना है और ढक्कन को हम फ़ौरन से बंद कर देंगे। जब आप ढक्कन को खोलेंगे तो जिसको भूख नहीं भी लगी हुई वो भी पहुंच जाएगा खाने के लिए इंशाल्लाह। और 10 मिनट तक हमने हल्के चूल्हे पर पकाना है। चलिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। देखें, तेल भी ऊपर आ चुका है और मेरे हिसाब से ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है और कोफ्ते भी हमारे गल चुके हैं। कोफ्ते गलने की निशानी ये है कि कोफ्ते एक तो वज़न में हल्के हो जाते हैं और दूसरा ऊपर की तरफ आने लगते हैं, तो बस यही निशानी है कोफ्ते गलने की। चूल्हे को हम बंद कर देंगे
और गर्मा गर्म खाने के लिए पेश करें। आप इसे दावत के लिए भी बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं, या कोई भी खास इवेंट हो उस पर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आपके मेहमान आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं जाएंगे। इतने मज़ेदार आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। आपने इसे गर्मा गर्म नान के साथ पेश करना है या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। साथ में बॉयल एग हो तो और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके साथ मैं कोई कबाब की रेसिपी शेयर करूं जो बहुत ही मज़ेदार और जूसी हो, तो मैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही डिलीशियस कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, जिसे खाते ही उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने मशीन का पिसा हुआ आधा किलो कीमा ले लिया था, जिसे धोने के बाद हमने अच्छे से निचोड़कर इसका पानी निकाल दिया है। पानी होगा तो कबाब टूट जाएंगे, इसीलिए आपने भी इस चीज़ का ख्याल करना है और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च साबुत ले ली है और आधा चम्मच ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हल्के चूल्हे पर ड्राई रोस्ट करना है एक आधा मिनट के लिए, जब तक प्यारी से खुशबू ना आने लगे और ज़ीरे और धनिया वगैरह का हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। बस हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है, बस प्यारी सी खुशबू आने लगे। और चूल्हे को हल्का रखेंगे, हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। बस हमने इतनी देर ही इसे ड्राई रोस्ट करना था। अब इसे ठंडा करके पीस लेंगे। चलिए मसाले को हमने पीस लिया है, अब ये इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जैसे मिर्च वगैरह। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है। अब इसमें कुछ चॉप किए हुए हरे मसाले भी ऐड कर देंगे। एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है दरमियाने साइज़ का, 1 पंच लहसुन का है, 2 अदद मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और तमाम चीज़ों को हमने एक साथ बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अब हम ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, जिसे हमने पानी में भिगोकर अच्छे से पानी निकालना है और उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करना है। तकरीबन 3 अदद स्लाइस हमने ब्रेड के ले लेने हैं, जो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे कबाब को बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी और हमारे कबाब जो हैं वो टूटकर बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि जब तेल में कबाब जाते हैं तो टूटकर बिखर जाते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल भी टूटकर नहीं बिखरेंगे। कबाब के मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से गूंदना है, 10-15 मिनट लगाएं और बहुत ही अच्छे से गूंद लें। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे गूंदना है, बस बहुत ही अच्छे से मसल कर गूंदें। 10-15 मिनट लगाएंगे। ये भी एक टिप होती है, जब आप इसे अच्छे से गूंदते हैं तो कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। जितना अच्छे से गूंदेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपके कबाब बनकर तैयार होंगे और तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/4 टीस्पून के जितना मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे इसे डालने से कबाब जो है काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। कबाब का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि कबाब का मसाला और भी मज़ेदार हो जाए। मैं पहले तमाम कबाब तैयार कर लूँगी, इसके बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। आप चाहे तो साथ साथ में फ्राई करते जाएं और साथ साथ में बनाते जाएं, लेकिन मुझे इस तरीके से आसान लगता है, तो मैं पहले तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। आप जिस चाहे शेप में, जिस चाहे साइज़ में बना सकते हैं। कबाब बनाने के लिए हाथ पर ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मिक्सचर उठाने के बाद उसे एक बोल की शेप दे लें और बोल बनाने के बाद आपने उसे थोड़ा चिपटा करना है, तो आपके पास एक गोल राउंड शेप में कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। इतना सिंपल और ईजी है। बाकी के तमाम कबाब भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे और माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। आधा किलो कीमे से हमने काफ़ी सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है। कबाब फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ही ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो कबाब टूटकर बिखर जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फ़ौरन कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और देखिए हमने एक कबाब पहले डाला है, ये बिल्कुल भी टूटकर नहीं बिखर रहा है। अब बाकी के भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। इसीलिए मैंने पहले एक कबाब डाला है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि तेल कितना गर्म होना चाहिए और किस तरीके से बबल्स बन रहे हैं।
कबाब को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट होने वाले हैं और उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। कबाब की साइड जो है हमने 1.5-2 मिनट से पहले बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, यानी हमने इनको बिल्कुल भी पहले टच नहीं करना है, नहीं तो टूट भी सकते हैं। इसीलिए आपने भी पहले 1-2 मिनट पकाना है और उसके बाद ही इनकी साइड चेंज करनी है। बस दूसरे साइड से भी हम 2 मिनट पकाएंगे और फिर से हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। 1 मिनट और पकाएंगे और दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बस 5 मिनट लगते हैं मज़ेदार से कबाब को तैयार होने में। माशाल्लाह से कबाब पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें तमाम को निकाल देंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बाकी के तमाम जो बच गए हैं वो भी हमने फ्राई कर लेने हैं। मैंने 2 बैच में फ्राई किए थे। मेरा फ्राई पैन जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है तो आराम से ईज़िली हो गए थे 2 बार में। बस 10 मिनट लगे थे, मज़ेदार से कबाब तैयार। माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पर इन्हें फ्रीज़ कर दें और जब बनाने हो निकालें और मज़ेदार सा तड़का लगा लें। तड़का लगाने से और भी मज़ेदार हो जाते हैं। और अगर आप इसी तरीके से यानी टी टाइम में खाना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं चटनी और केचप के साथ। आप इसे ईज़िली 20-25 दिन तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम मज़ेदार सा तड़का लगा लेंगे। उसी फ्राई पैन में हमने तड़का लगाना है। तेल हमने बाकी निकाल दिया है, बस चौथाई कप के जितना हमने तेल छोड़ दिया है। 1 अदद बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लिया है, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर है, कुछ रेड और ग्रीन चिलीज़ हैं और थोड़ा हरा धनिया है। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें कम सब्जियां और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। चूल्हे को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है। हमने सब्जियों का क्रंचपन ख़त्म नहीं करना है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, रोस्टेड मसाला जो हमने पहले बचाया था वो ऐड कर देंगे, चौथाई चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और दही डाल देंगे। 1 कप हमने दही ले लिया है। इसे अच्छे से फेंटने के बाद हमने डाल देना है। आधा हमने अभी डालना है और आधा हम बचा लेंगे। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और दही डालते हुए हमने चूल्हे को बिल्कुल लो कर दिया था। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने चूल्हे को फिर से तेज़ कर देना है। और अब कबाब भी डाल देंगे और कबाब के बाद जो बचाकर हमने दही रखा है वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों का अच्छे से मिलन करवा दें ताकि सभी चीज़ें मिलकर बहुत ही खुश हों और आपको दुआएं देने लग जाएं। अब गार्निश के लिए जो हमने सामान बचाया था यानी कि हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक हमने डाल देनी है। अदरक से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है तो आप ये ज़रूर डालें। और ढक्कन से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। और देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया है और पूरे घर में ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारे मसाला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे खाने के लिए सर्व करें गर्मा गर्म नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाएं। वैसे पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, आप भी पराठे के साथ एंजॉय करें। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियां बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।